बेसिक इंग्लिश में आज हम जान लेते हैं स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग की कुछ विशेष जानकारी जिसमें अमूमन है वो स्टूडेंट गलतियां करते हैं। तो स्पेलिंग के बारे में ये अगर आप ध्यान रखेंगे तो स्पेलिंग मिस्टेक का वो नहीं होगी, कहाँ पर क्या जोड़ा जाता है, तो आप ये अवश्य ध्यान रखें। चलिए शुरू करते हैं कि अगर एक वचन से हम बहुवचन बनाते हैं ना, नाउन नाउन मतलब कोई भी नाम हो, कोई शब्द हो के अंत में वाउल हो प्लस में वाई लगा हो। जैसे ये बॉय शब्द है, अंत में क्या है वाई, और उससे पहले क्या लगा हुआ है, वावल लगा हुआ है, यानी स्वर। कितने स्वर होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये होते हैं ना, ए ई आई ओ यू, ये स्वर होते हैं। ठीक है, तो अंतिम जो अपना है वर्ड है उससे पहले अगर कोई भी स्वर लगा हो तो इसको हमने अगर बहुवचन बनाए तो केवल एस लगता है पीछे। ध्यान रखेंगे आप कि हमने ऐसे शब्द को बहुवचन बनाना है जिसके लास्ट में वाई लगा हुआ है और उससे पहले क्या है, स्वर है, तो वो क्या हो जाएगा, बॉयज। टॉय है तो टॉयज, की है तो कीज, यानी केवल हमने एस लगाना है और वाई है वो वैसे ही रहेगा। अब देखिए, अगर नाउन के अंत में है कॉन्सोनेंट हो, व्यंजन हो, और उसके बाद में वाई हो, जैसे ये सिटी है, यहाँ पर क्या है, वाई है, और इससे पहले क्या है, कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है। यहाँ क्या था, स्वर, और यहाँ पर क्या है, व्यंजन है। तो इसको अगर हम प्लूरल बनाएंगे तो किसका प्रयोग होता है, आई ई एस का प्रयोग होता है। इसमें केवल एस का प्रयोग था ना, यहाँ आई ई एस का प्रयोग होता है। जैसे सिटी है, सिटी का क्या बनेगा, सिटीज, वाई को हटा करके आई ई एस लगाना है। कुछ बच्चे गलती ये करते हैं कि इसी में लगा देते हैं, नहीं, यहां देखना है मैंने, यहाँ स्वर लगा हुआ है और यहाँ व्यंजन लगा हुआ है। व्यंजन लगाए तो वाई को हटाकर क्या होगा, आई ई एस होगा। अब जैसे है लेडी, तो लेडी का क्या बनेगा, लेडीज, क्राई का क्राइज। ओके, रूल नंबर 3, अगर नाउन के अंत में एफ हो या एफ ई हो तो किस में चेंज करेंगे, वी ई एस, यानी एफ को हटाकर वी ई एस लगाएंगे। जैसे ये थीफ, थीफ क्या होता है, चोर, तो यहां एफ को हटाकर वी ई एस लगेगा, थीव्स। बहुत बेसिक सी बातें हैं जिसमें हम गलती करते हैं। और नाइफ, नाइव्स, वाइफ, वाइफ का क्या बनेगा, वाइव्स। तो ये बनते हैं, इन चीजों का हम है वो ध्यान रखेंगे। अब देखिए वर्ब्स के रूल देखिए, अंतिम ई को हटाकर अगर मान लो वर्ब है उसमें हम क्या करें, आईएनजी का यूज करें, तो क्या करेंगे, अंतिम शब्द को हटा करके, कईयों में हटता है कईयों में नहीं हटता है, तो वर्ब रूल में अंतिम ई को हटाकर आईएनजी का प्रयोग होता है। लास्ट में अगर ई हो ना और हमें आईएनजी लगाना हो तो ये ई है वो हट जाता है। जैसे कमिंग, टेक है तो ये ई हट गया, टेकिंग। मैक है तो ये ई हट गया, मैकिंग। ठीक है, तो अंतिम ई है वो आईएनजी लगाते वक्त हट जाता है। कीप रिमेंबर, ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, यदि अंत में ई से पहले वाई हो, ध्यान से सुनना, लास्ट में ई हो और उससे पहले वाई हो तब ई नहीं हटेगा। जैसे डाई, डाइंग, ई लगा हुआ है साथ में, ये वाई है ना, ई से पहले क्या है, वाई, तो ई नहीं हटता है, डाइंग इसके साथ ही लगेगा, ई के बाद में आईएनजी का यूज होता है। नेक्स्ट देखिए, वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट हो, यानी कोई भी व्यंजन हो वर्ब के अंत में, उससे पहले वाउल हो, ए ई आई ओ यू, तो अंतिम अक्षर है वो डबल हो जाता है। ध्यान में रह गया, यानी कि लास्ट जो अक्षर है अपना, अंतिम जो अक्षर है उससे पहले कोई वाउल हो, ए ई आई ओ यू, इनमें से कोई भी हो तो वो अक्षर लास्ट वाला डबल हो जाता है। इंपॉर्टेंट नियम है, मैंने इसको डैश किया हुआ है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। जैसे बी इजी है, बैग, अंतिम है ये, इससे पहले स्वर लगा हुआ है ना, ई लगा हुआ है, तो जब इसके हम आईएनजी लगाएंगे तो ये डबल हो जाएगा, बैगिंग। कट, सी यू टी, कट है तो ये क्या हो जाएगा, कटिंग, टी डबल हो गया। तो इसमें क्या होता है, अक्षर है वो डबल हो जाता है। अब देखिए इंग्लिश के अंदर अपवाद है। अपवाद का मतलब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें डबल नहीं भी होता है। इंग्लिश इसीलिए थोड़ी सी मुश्किल है, इसमें अपवाद ज्यादा होते हैं। अब ये वर्ड है ओपन, लास्ट में अक्सर इससे पहले ई दिया हुआ है लेकिन ये डबल नहीं होगा। ओपनिंग है, कुकिंग है, कुकिंग में डबल नहीं होगा। आंसर है, आंसरिंग हमने बनाया, इसमें डबल नहीं होगा।
ग्रो है, ग्रो का हमने आईएनजी लगाया तो डबल नहीं होगा, ग्रोविंग लिखेंगे। ओके, सफर है तो इसमें आर है वो डबल नहीं होगा। तो ये वो वर्ड हैं जो कि डबल नहीं होते हैं। तो इंग्लिश में अपवाद को हमेशा लिख करके अलग से याद करें, क्योंकि जो आपका कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें यही चीजें आती है। जो एक्सेप्शन होते हैं, जो अपवाद होते हैं, वही पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्जाम में। तो हमेशा आप ये ध्यान रखें। अब देखिए रूल नंबर 7, अंत में फुल जोड़े, अगर फुल शब्द जोड़ना हो अंत में तो एक एल है वो हट जाता है, डबल एल होता है ना फुल में, तो एक एल हटा देते हैं। जैसे एक यूज है और एक क्या है फुल, हम यूजफुल हम लिखेंगे तो एक एल है वो कम हो जाएगा। हमने लिखा हॉप और फुल मिला के जब हमने लिखा तो क्या हो जाएगा, हॉपफुल, एक एल कम हो गया। वेलकम, वेलकम दो वर्ड है ना इसमें, लेकिन हम लिखेंगे वेलकम तो एक एल का यूज होता है, डबल एल का यूज नहीं होता है। अगर नाउन के बाद यूएस हो, ये ध्यान रखना, सॉरी, नाउन के बाद में यूएस का यूज होता है और एडजेक्टिव के बाद में ओ यूएस का प्रयोग होता है। किसी शब्द को जब हम मान लो नाउन बनाते हैं या वो नाउन होता है, किसी एडजेक्टिव को या किसी वर्ब को जब हम नाउन बनाते हैं तो उसमें यूएस का प्रयोग होता है, लेकिन एडजेक्टिव के अंदर ओ यूएस का प्रयोग होता है। बहुत छोटी सी बात है, इंपॉर्टेंट बात है। जैसे ये है जीनियस, तो जीनियस क्या है, नाउन, और जिलस क्या है, एडजेक्टिव। जीनियस प्रतिभावान, प्रतिभावान व्यक्ति, जीनियस इसको बोलते हैं प्रतिभावान व्यक्ति, ये नाउन है। और जिलस क्या होता है, ईर्ष्या, जो किसी व्यक्ति के अंदर होती है, ये किसी का गुण है। ओके, तो नाउन के बाद यूएस का और एडजेक्टिव के बाद ओ यूएस का यूज होता है। ये हमारा था स्पेलिंग स्टडी। इन चीजों को आप नोट करें तो आपके इन फ्यूचर स्पेलिंग के अंदर मिस्टेक नहीं होगी। आपने उसमें आईएनजी जोड़ना हो, आपने उसको प्लूरल बनाना हो, एस या ईएस जोड़ना हो उसमें, ओके, और फुल जोड़ना हो, नाउन बनाएं या एडजेक्टिव बनाएं, तो इसमें आपकी मिस्टेक नहीं होगी। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स फॉर योर नाइस लिसनिंग।